डॉक्टर लालजी मेधांकर बसपा नेता हमारे साथ मौजूद है। बैठक से निकले सर, क्या कुछ हुआ है बैठक में आज मायावती? माननीय बहन जी ने हम लोगों को कैडर दिया है, 2.5 घंटे की क्लास लिया है और देश के सभी पदाधिकारियों को बहन जी ने कैसे बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना है और ये जो 2024 के नतीजे आए हैं जो उम्मीद के अनुसार नहीं आए हैं, पुनः बहुजन समाज पार्टी किस प्रकार से 2007 के उत्तर प्रदेश के चुनाव को दोहराएगी, अन्य राज्यों में भी बीएसपी कैसे मजबूत होगी, इन तमाम विषयों को लेकर के बहन जी ने अपने पदाधिकारियों को एडवाइज किया है और ये भी प्रतिबद्ध किया है हम लोगों को कि आप लोगों को अपने अपने राज्य में जा करके और आप लोगों को विधानसभावार कैडर कैंप लगा करके इन सारी बातों को जो आज बताई गई हैं इनको बताना है। खासकर बहुजन समाज के जो अंग हैं, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, माइनॉरिटी है और अपर कास्ट के जो हमारे गरीब भाई हैं, उन सबको विचारधारा के आधार पर, भाईचारे के आधार पर उनको बहुजन मूवमेंट से जोड़ना है, बीएसपी मूवमेंट से जोड़ना है और हमें अलग अलग पार्टियों के गठबंधन के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें समाज में गठबंधन बनाना है, समाज को आपस में जोड़ करके और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत। आकाश आनंद आज उनके पैर छुए हैं, मायावती ने आशीर्वाद दिया है। माननीय बहन जी ने आज पुनः आकाश आनंद जी को अपना एकमात्र उत्तराधिकारी घोषित किया है। माननीय बहन जी ने उनको पुनः नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है और पूरे देश की बड़ी जिम्मेवारी दिया है। आप लोग की मांग थी लगातार आकाश आनंद, लगातार हम लोगों की मांग थी, हमारे कार्यकर्ताओं की मांग थी, तमाम नौजवानों की मांग थी कि आकाश आनंद जी को पुनः लाया जाए। ऐसे आकाश आनंद जी को माननीय बहन जी ने काफी तैयार करके और ये बताया कि ये बहन जी के हाथों को मजबूत करना चाहते हैं, मूवमेंट को ये आगे तक लेकर के जाना चाहते हैं और बहन जी ने कार्यकर्ताओं की मांग को स्वीकार किया। समय अनाउंसमेंट किया कि आकाश आनंद को बहाल कर रहे हैं, क्या शब्द थे मायावती के? माननीय बहन जी ने बड़ी देर तक हम लोगों को समझाया कि किन कारणों से आप लोगों ने गलती किया है। उनको आप लोग मंच पर लेकर के गए तो उनको मान सम्मान नहीं दिया, आप लोगों ने आकाश आनंद को भाषण नहीं देने दिया, भाषण दे रहे थे तो भीड़ की भीड़ आप लोग मंच पर खड़े हो गए। तो वो तमाम अनुशासन के जो पाठ होते हैं माननीय बहन जी के, जो साहब कांसी राम ने और माननीय बहन जी ने अनुशासन बनाया है बहुजन समाज पार्टी का, वो सारा अनुशासन का पाठ आज बहन जी ने पुनः पढ़ाया। जिक्र किया क्या उन्होंने कि आकाश आनंद को क्यों उस वक्त पार्टी ने हटाया था? जो हमारी कुछ अव्यवस्था थी मंच की और कुछ तो कार्यकर्ताओं को भी सबक सिखाने के लिए तो उसको कह सकते हैं कि ज्यादा जो पदाधिकारी थे, कार्यकर्ता थे, उन लोगों को डांट फटकार लगाई है। उन्होंने ये आरोप लगाया कि सीतापुर में जो घटना हुई, वो एफआईआर हुआ उसके बाद से। नहीं, वो ऐसी कोई बात नहीं है। कार्यकर्ताओं को अनुशासन में स्थापित करने के लिए बहन जी ने उनको थोड़े दिन के लिए किया था और पुनः बहन जी ने बहाल किया। रिपोर्ट की बड़ी चर्चा थी कि एक रिपोर्ट हार की समीक्षा को दी गई कि ये पॉइंट से इस वजह से बसपा फेल हुई है। उस रिपोर्ट को लेकर के मायावती ने कुछ कहा कि ये कमजोरियां थी, इस पर काम करना है। वो दो बातें जो तमाम पदाधिकारियों ने भी बहन जी को कहा, तो बहन जी ने कहा कि अगर हमारे पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता जो मैं कैडर लेती हूं, जो पार्टी का अनुशासन है, उसको गांव-गांव तक पहुंचाए होते तो इस प्रकार का नतीजा नहीं आता। तो पुनः 2007 में जिस प्रकार से पार्टी सत्ता तक पहुंची है, तो बहन जी ने प्रतिबद्ध किया कि पुनः हमको स्टेप बाय स्टेप बहुजन समाज के तमाम अंगों को तैयार करना है और उनको बीएसपी मूवमेंट के साथ जोड़ना है और फिर से हम लोग अपनी स्थिति को प्राप्त कर पाएंगे। शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो हमारे साथ तमाम बसपा नेता आप देखिए यहाँ पर हैं, जो यहाँ पर आए हुए हैं और बैठक से निकलकर बताया है कि आकाश आनंद को वापस जिम्मेदारी मिली है, वापस से नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद दिया है और सारे जो गिले शिकवे थे वो दूर हो गए हैं और एक चरण स्पर्श ने और एक आशीर्वाद ने शायद बसपा की सियासत को एक नया रूप और पैमाना दे दिया है। कैमरामैन रोहित के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।